राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे जो यूट्यूब चैनल पे हैं पैक की सारी क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं और उसमें मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो हिंदी का हमने चैप्टर संधि का जो था वो कंप्लीट कर लिया था। संधि में हमने व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का चैप्टर है हमारा लिंग। लिंक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरी क्लास आप सबको कैसी लगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिंग। तो यहाँ पे देखो लिंग को जो है 3 तरीकों से लिखा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिंग को हम 3 तरीकों से लिखते हैं, ठीक है। लिंग को हम 3 तरीकों से लिखते हैं। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ या होता है वो चिन्ह और पहचान होती है। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, चिन्ह और पहचान होती है। परिभाषा, अब लिंग की चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में यहाँ पे मेरा बताया गया है, वे शब्द जो पुरुष स्त्री या जाति का बोध कराते हैं, वे पुरुष जो जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वह लिंग कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं आई होप, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। वे शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध या पहचान कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, जैसे पेन, कुर्सी, पुस्तक, लड़का, लड़की इत्यादि। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिंग को फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब ऊपर देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष लिंग वे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुरुष लिंग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मोहन, सोहन, पेन, मोबाइल, पंखा इत्यादि। जैसे मोहन सोया है, सोहन ने खाना खाया, पेन गिरा है, मोबाइल चलाया है, पंखा चलता है, कबूतर उड़ता है। यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना, तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे जहाँ पे पुरुष जाति का बोध होता है, जो चीज़ें हमें पुरुष जाति का बोध कराती हैं वह पुल्लिंग कहलाती हैं। अब हम यहाँ पे आगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन क्रिकेट खेलता है, रमेश का पेन खो गया है, मैं आज नया मोबाइल लाया हूँ, रास्ते में कबूतर मर गया है, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे ये सारे सेंटेंस, ये सारे वाक्य में पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये पुरुषलिंग वाक्य हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द, जो सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं, मच्छर, खटमल, खरगोश, गेंडा, कौवा, गीदड़, जेबरा, जिराफ, भेड़िया, कछुआ इत्यादि। ये सदैव पुरुषलिंग ही शब्द रहते हैं। पुल्लिंग की पहचान के विशेष नियम, पुल्लिंग को पहचानने के विशेष नियम भी हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं? अब नियम नंबर 1 देखेंगे हम। नियम नंबर 1 हमारा कहता है, देशों के नाम, जो देशों के नाम होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो हमारे पुरुषलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन इत्यादि, ये देशों के नाम हमारे किसके, ये पुरुषलिंग के अंतर्गत आते हैं। और उसमें फ्रेंड्स एक अपवाद भी है हमारा, श्रीलंका। श्रीलंका जो हमारा वो अपवाद है कि ये स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, ये थोड़ा सा अपवाद रहता है कि ये स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। तो इसको आप अपने दिमाग में
रखिएगा कि श्रीलंका अगर आता है तो ये मत रखिएगा कि देशों के नाम अगर हमारे पुरुष लिंग में आते हैं तो श्रीलंका पुरुष लिंग में आएगा, सिर्फ जो है श्रीलंका हमारा स्त्रीलिंग में ही आएगा। अब नियम नंबर हम सेकेंड देखेंगे। नियम नंबर हमारा सेकेंड कहता है दिनों के नाम और बारों के नाम। दिनों के नाम और बारों के नाम हमारे किस में आते हैं? पुरुष लिंग में आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जितने भी होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, ये सब हमारे रविवार, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे पुरुष लिंग में ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 3, पहाड़ और पर्वतों के नाम। ये भी हमारे पुरुष लिंग में आते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, आरावली पर्वत, युराल, सतपुड़ा, गोवर्धन इत्यादि, ये हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे पुरुष लिंग में आते हैं। ठीक है, अब नियम नंबर 4 हमारा है समुद्रों के नाम। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ये सब भी हमारे फ्रेंड्स किस में आएंगे? ये सब हमारे आएंगे पुरुष लिंग में। अब यहाँ पे देखते हैं नक्षत्र और ग्रह। नियम नंबर 5 के अंतर्गत हमारे आते हैं नक्षत्र और ग्रहों के नाम, मतलब ग्रह और नक्षत्रों के नाम जो हैं वो हमारे किसके अंदर आएंगे? वो हमारे पुरुष लिंग के अंदर आएंगे। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, राहु, केतु, अरुण, वरुण इत्यादि, ये सब हमारे फ्रेंड्स किसके अंदर आएंगे? ये पुरुष लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें एक अपवाद भी है कि जो ग्रह हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी ग्रह में आता है तो वो क्या आएगा? तो वो फ्रेंड्स याद रखिएगा पृथ्वी ग्रह है, लेकिन ये हमारा स्त्री लिंग में ही आएगा। ये अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि देखो राहु, केतु, अरुण, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध जो है ये तो सब हमारे आते हैं पुरुष लिंग में, लेकिन जो हमारा पृथ्वी जो है वो हमारा स्त्री लिंग के ही अंतर्गत आएगा। अब नीचे नियम नंबर 6 दिया है पेड़ों के नाम। जैसे आम, नीम, बरगद, पीपल इत्यादि, ये तो हमारे आ जाएंगे पुरुष लिंग में, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे यहाँ पे इमली, खेजड़ी और बबूल, ये पेड़ किसके अंदर आएंगे? ये हमारे स्त्री लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। आम, नीम, बरगद इत्यादि जो पेड़ होते हैं वो हमारे पुरुष लिंग के अंतर्गत आएंगे, और इमली, खेजड़ी, बबूल का जो पेड़ है वो हमारा स्त्री लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नियम नंबर 7। तो नियम नंबर 7 हमारा कहता है हिंदी के महीनों के नाम। जो हिंदी के महीनों के नाम होते हैं वो भी हमारे पुरुष लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि, मतलब जितने भी महीनों के नाम हैं वो सब हमारे पुरुष लिंग के अंतर्गत ही आएंगे। नियम नंबर 8 हमारा कहता है अंग्रेजी के महीनों के नाम जो हैं, हिंदी के तो आएंगे ही आएंगे, और अंग्रेजी के जो महीनों के नाम होते हैं वो भी हमारे कुछ जो हैं वो हमारे पुरुष लिंग के अंतर्गत आएंगे, और कुछ जो हमारे हैं वो हमारे स्त्री लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से आते हैं पुरुष लिंग के अंतर्गत। जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो नाम है हमारे, ये हमारे आएंगे पुरुष लिंग के अंतर्गत। अब इसमें अपवाद है फ्रेंड्स, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये हमारे स्त्री लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम पढ़ेंगे अपना स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। स्त्रीलिंग की डिफिनेशन क्या कहती है? तो डिफिनेशन है हमारी, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, जैसे रजनी, मोनिका, कुर्सी, पुस्तक, पेंसिल इत्यादि। रजनी, मोनिका, कुर्सी, पुस्तक, पेंसिल इत्यादि। अब सोच रहे होंगे, आपके पढ़ने से ये लग रहा होगा कि पुस्तक जो है, पुस्तक कैसे हमारा स्त्रीलिंग में आ जाएगा? तो पुस्तक को कोई पुस्तक जो होती है, पुस्तक किसके अंतर्गत आती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक कैसी होती है? पुस्तक हमारी पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा आएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य बनाए हैं वो देखेंगे। रजनी विद्यालय गई, रजनी विद्यालय गई। मोनिका बाहर बैठी है। तुम्हारी कुर्सी टूट गई है।
मैंने पुस्तक पढ़ ली है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पढ़ ली है ना, पढ़ी गई है ना। आपकी पेंसिल गिर गई है, पेंसिल जो है वो आपकी गिर गई है। नेक्स्ट हम आते हैं सदैव स्त्रीलिंग शब्द मछली, मधुमक्खी, चिड़िया, छिपकली, मक्खी, भेड़, कोयल, लोमड़ी, गिलहरी, चील, मकड़ी इत्यादि जो होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ नियम है, जैसे मैंने पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम बताए थे, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे स्त्रीलिंग की पहचान के भी कुछ नियम बताए, जिनकी सहायता से हम स्त्रीलिंग को बहुत ही अच्छे से पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे नियम नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम। नियम नंबर पहला हमारा है नदियों और झीलों के नाम। नदियों और झीलों के नाम जो हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, चिल्लिका, पदपदरा, राजमंद, जयसमंद इत्यादि, ये हमारे जो हैं नदियों और झीलों के नाम हैं, वो हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 हमारा, जिसमें भाषा और बोलियों के नाम आते हैं। भाषा और बोलियों के नाम में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फ्रांसीसी, खड़ी बोली, राजस्थानी, मेवाती, मेवाड़ी इत्यादि, ये जितनी भी बोलियां होती हैं वो हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि देखो बोलियां बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी बोली गई, संस्कृत बोली गई, फ्रांसीसी बोली है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब हमारे फ्रेंड्स स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। अब नियम नंबर 3 जो है हमारा, वो क्या कहता है, नियम नंबर 3 हमारा कहता है नियम नंबर 3 तिथियों के नाम, मतलब जो डेट होती हैं तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचम, सप्तशती, पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। तिथियों के नाम हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तिथियों के नाम हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हमारा नियम नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, नियम नंबर 4 हमारा शरीर के अंगों के नाम जो हैं वो भी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे नाक, ठोड़ी, गर्दन, भौं, पलकें, टांग, जीभ, जांग इत्यादि, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, ये शरीर के अंगों के नाम हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम नियम नंबर 5 देखेंगे। नियम नंबर 5 हमारा कहता है कि अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं। एक बार फिर से नियम नंबर 5 पढ़ेंगे। अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे अकारांत शब्द के अंतर्गत आते हैं लता, माता, प्रजा, शिष्या, अनुजा इत्यादि, ये हमारे किसके अंतर्गत आए हैं फ्रेंड्स, ये अकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आए हैं। इकारांत जो हमारा, जैसे गति, मति, रुचि, अग्नि, नीति इत्यादि, ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आए हैं। अब इकारांत जो शब्द है, नदी, गाड़ी, लकड़ी, लड़की, नारी इत्यादि शब्द हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अब उकारांत, उकारांत दोनों एक साथ देखेंगे। अनु, मनु, बधू, बहू इत्यादि, ये हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे उदाहरण, जैसे या अंत वाले शब्द, जैसे या अंत वाले शब्द
चूहिया, लुटिया, डिबिया, कुटिया, चिड़िया, कुतिया इत्यादि। जिनके अंत में या शब्द जुड़ा होता है वह शब्द भी हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे जिनके अंत में या शब्द जुड़ा होता है फ्रेंड्स, वह भी हमारे स्त्रीलिंग शब्द ही कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले मेरी क्लास कैसी गई है। और कमेंट करके आप लोग सब लोग मनोबल बढ़ाते रहिए जहाँ, और जिसके ज़रिए हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ट्रिक के द्वारा बनाते रहें, जिसमें आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब नियम नंबर हमारा 2 यहाँ पे है आई अंत, वहाँ पे पढ़ा था मैंने या, अब यहाँ पे आई अंत वाले शब्द, जिसमें आई शब्दों के अंत में जिसमें आई आती है फ्रेंड्स, जैसे लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, कमाई, सिलाई, मिलाई इत्यादि। इन शब्दों के अंत में हमने आई जोड़ा है, तो ये कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स? इनके अंत में आई होता है वो हमारे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नियम नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड्स। हम नियम नंबर 3 जिसमें आवट अंत में होता है, आवट अंत वाले शब्द, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आवट अंत वाले शब्द मिलावट, सजावट, थकावट, रुकावट, बनावट। जैसे मिलावट की गई, सजावट करी गई, थकावट हुई, रुकावट मेरे किसी काम में रुकावट लग गई, बनावट बनावटी बातें मत करो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं फ्रेंड्स? ये सब हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, अब आहट, जब शब्द के अंत में आहट लगा हो तो जैसे मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट इत्यादि। जैसे झूठी मुस्कुराहट मत हंस, उसकी मुस्कुराहट झूठी थी, घबराहट हुई, चिकनाहट करी। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके अंत में आहट आता है फ्रेंड्स, तो वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो शब्द भी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, हमें स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट नियम नंबर 5, ता अंत वाले शब्द, जिनके अंत में ता लगता है वह भी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे यहाँ पे है लता, मानवता, दानवता इत्यादि। ठीक है, जैसे लता आई, मानवता दिखाई, दानवता उस इंसान ने बहुत, उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा दानवता थी। ठीक है, तो क्या है ये सब हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में ता का प्रयोग होता है वह शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के विशेष नियम। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग के बनाने के विशेष नियम। तो नियम नंबर 1 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 1 हमारा कहता है शब्दांश आ के स्थान पर आ को जोड़कर। नियम नंबर क्या कहता है? शब्दांश अ के स्थान पर आ को जोड़कर। जैसे यहाँ पे देखो, सुत का सुता कर दिया, अनुज का अनुजा, प्रिय का प्रिया, शिष्य का शिष्या। तो यहाँ पे आ के स्थान पे आ को जोड़कर हम स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं या स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अग्रज का हो गया अग्रजा, पूज्य का हो गया पूज्या, भवदीय का हो गया भवदिया इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजन है भी तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, उसको हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, मतलब उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो नियम नंबर 2 है हमारा कि शब्दांश आ के स्थान पर ई जोड़कर, शब्दांश आ के स्थान पर ई जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पुत्र का पुत्री, देव का देवी, मेढक का मेढकी, दास का दासी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, काका का काकी, नाना का नानी,
इत्यादि। यहाँ पे देखिए हमने आ के स्थान पर ई को जोड़ा है और पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब नियम नंबर हम अपना थर्ड देखते हैं। नियम नंबर थर्ड हमारा क्या बताता है? नियम नंबर थर्ड हमारा बताता है शब्दांश आ को इया में बदलकर। शब्दांश आ हो, जिस शब्द के अंत में आ हो उसको इया में बदलकर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे बेटा को बिटिया में, लोटा को लुटिया में, बूढ़ा को बुढ़िया में, गुड्डा को गुड़िया में, डिब्बा को डिबिया में, चूहा को चूहिया में, कुत्ता को कुतिया में इत्यादि शब्द जो हैं हमारे यहाँ पे हमने आ में इया शब्द जोड़कर हमने पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है। ठीक है, अब नियम नंबर हमारा फोर्थ है, जो नियम नंबर 4 है हमारा। तो नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है? शब्दांश अक प्रत्यय को इका में बदलकर। शब्दांश अक प्रत्यय जो है फ्रेंड्स उसको इका में बदलकर, जैसे यहाँ पे नायक है तो नायिका हो जाएगा, तो क्या हो गया? नायक पुरुष लिंग था और नायिका हमारा क्या हो गया? नायिका हमारा स्त्रीलिंग हो गया। नायिका जो है हमारा वो स्त्रीलिंग हो गया। गायक गायिका, गायक हमारा पुरुष लिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है, तो गायक में हमने इका को ऐड किया, मतलब इका को जोड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। सेवक पुरुष लिंग है, इका जोड़कर सेविका कर दिया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। धावक पुरुष लिंग है, धाविका स्त्रीलिंग। पाठक पाठिका, लेखक लेखिका इत्यादि जो शब्द हैं, जैसे अक प्रत्यय में इका को परिवर्तित करके मतलब बदलकर उसको हम पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 5 हमारा कहता है कि शब्दांश आ के स्थान पर आनी प्रत्यय जोड़कर, शब्दांश आ के स्थान पर आनी प्रत्यय जोड़कर हम पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, सब जगह देखिए आनी आनी जोड़कर हम पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर रहे हैं। पंडित का पंडितानी, ठाकुर का ठकुरानी इत्यादि वर्ण यहाँ पे राइट है। इस तरीके से जो भी आपको शब्द आपके अंतर्गत आते हैं उसमें आनी आनी प्रत्यय को जोड़कर देखिएगा, वो सब हमारे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब नियम नंबर 6 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 6 हमारा कहता है शब्दांश नी प्रत्यय जोड़कर, शब्दांश नी प्रत्यय जोड़कर हम पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे शेर का शेरनी, ऊंट का ऊँटनी, भील का भीलनी, मोर का मोरनी, सिंह का सिंघनी, हाथी का हथनी इत्यादि, ये सारे वर्ण हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। अब नियम नंबर हम अपना 7 देखते हैं। नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 7 कहता है इन्हीं प्रत्यय को जोड़कर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे, मतलब पुरुष शब्द का जो है पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण है, जैसे स्वामी का स्वामिनी, इन्हीं जोड़ा है ना हमने, तो स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी इत्यादि, तपस्विनी इत्यादि जो है यहाँ पे हम लोगों ने इन्हीं प्रत्यय जोड़कर पुरुष लिंग का परिवर्तन फ्रेंड्स स्त्रीलिंग में किया है। अब नियम नंबर हमारा 8 क्या कहता है? नियम नंबर 8 कहता है शब्दांश इन प्रत्यय जोड़कर, शब्दांश इन प्रत्यय जोड़कर क्या हो जाएगा? माली का मालिनी, कुम्हार का कुम्हारिनी, कुम्हारिन, इन हमें इन्हीं जोड़ना है ना, कुम्हारिन, सुनार का सुनारिन, नाई का नाइन, धोबी का धोबिन, ग्वाला का ग्वालिन इत्यादि शब्द जो है हमारे, इनमें हमने इन प्रत्यय को जोड़ा है, ऐड किया है और फिर पुरुष लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर दिया है। अब नियम नंबर 9 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 9 जो है वो हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 9 हमारा कहता है नियम नंबर 9 हमारा कहता है शब्दांश आइन प्रत्यय जोड़कर, शब्दांश में आइन प्रत्यय जोड़कर हम
पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है उदाहरण, ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन, चौधरी का चौधराइन, डाकिया का डाकियाइन, मुंशी का मुंशियाइन। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स आइन प्रत्यय जोड़कर पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है। नियम नंबर 10 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 10 हमारा कहता है कि सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़कर, मतलब सदैव पुरुष लिंग शब्द जो होते हैं उसमें मादा जोड़कर हम पुरुष लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया मच्छर, तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग इसका? मादा मच्छर। भेड़िया, भेड़िया पुरुष लिंग है और मादा ऐड करके इसको क्या कर देंगे? इसको स्त्रीलिंग बना देंगे। खरगोश, मादा खरगोश। खटमल, मादा खटमल। कछुआ, मादा कछुआ। तोता, मादा तोता। भालू, मादा भालू। गीदड़, मादा गीदड़ इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा नियम नंबर 10 में हमारे कि जो हमारे पुरुष लिंग शब्द हैं उसमें मादा शब्द जोड़कर हम पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था फ्रेंड्स लिंग, वो हमने समाप्त कर लिया है। अब नेक्स्ट डे हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। अगर ये क्लास आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, जिससे कि हम आपके लिए नई नई ट्रिकों के साथ अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहें और आपका पैक का सिलेबस हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे लर्न अहेड एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। अभी तक आप लोग हमारा बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, आगे भी अच्छे से साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच।